सुने। डॉक्टर साहब एक दो बातें जो उन्होंने की कि एक तो बर्डन ज़्यादा हो गया है, 8-8 9-9 लेक्चर तक बच्चे को 6-7 क्लास के बच्चा पढ़ता है, सुबह 6 बजे जाता है और शाम को 3-4 बजे आता है, इतना बड़ा बैग होता है। हाउ कैन वी पुट अनदर बर्डन और हाउ कैन वी इंक्रीज देम कि जी आप जाओ, अब 4 बजे घर से आगे 6 बजे लाइब्रेरी भी जाओ। एज फादर ऑफ माई ओन किड्स आई डू फील दैट कि हमारा जो सिस्टम है, हम अपनी नई नस्ल को ग्रेड ओरिएंटेड बना रहे हैं। अब ये जो सिस्टम हमारा है, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। बच्चों को ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए। जो रीडिंग है इट शुड बी प्लेयर। ये जब आप खुशी से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई समझ नहीं आएगी। रट्टा लगा के कुछ चीज़ों को याद कर लेना डज नॉट मीन एजुकेशन। एजुकेशन इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड देन यूटिलाइजेशन। मसला हम पढ़ते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, सफाई होनी चाहिए, क्लीनलीनेस इंग्लिश में भी आप पढ़ लें, लेकिन अगर हम उसको अप्लाई नहीं करते और सफाई को मेंटेन नहीं करते तो क्या फ़ायदा उस इल्म का। हमने कहीं जाना हो, हमारे पास नक्शे होते हैं, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते और रास्ते में एक साइकिल वाले से पूछते हैं अच्छा ये गुलबर्ग की फ़लानी गली किधर है। तो मेरी आपसे ये ज़रूर है कि ये पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर जाना चाहिए स्कूल्स के ऊपर कि आपने हमारे बच्चों को ओवरबर्डन किया है, डोंट डू दैट। फिर आप बच्चों को दिलचस्प किताबें लेके दें। आपने प्राइस की बात की, प्राइस पे इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ बुक को एज ए इंडस्ट्री नहीं दिया गया। हमने कई दफ़ा रिकमेंडेशन दिया, बल्कि इस फोरम के थ्रू मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि बुक इंडस्ट्री को एज ए इंडस्ट्री इसमें इन्वेस्टमेंट करवाएं ताकि किताबें सस्ती हों, लेकिन फिर भी अवेलेबल हैं। आप ये जो ओल्ड बुक शॉप्स हैं वहाँ पे जाएं, आपको अभी भी 200-300 रुपये में किताब मिल जाएगी। पता है आपको, भुट्टो साहब मरहूम जो हैं, ये अनारकली में जो ओल्ड किताबें पड़ी होती सबसे ज़्यादा किताबें वो वहाँ से ख़रीदा करते थे। आप भी वहाँ से ले लें ये इसमें। और फिर ये नेशनल बुक फाउंडेशन है हमारी, सस्ते किताबें पब्लिश करती हैं। तो ज़रिए हैं ऐसे, लेकिन बात प्रायोरिटी बनाने की। ठीक, अगर आपने प्रायोरिटी बना ली कि हमने अपने बच्चों को ये आदत डालनी है, तो जो वो अपना 2 घंटे 3 घंटे टीवी देखने में लगाते हैं तो वो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। सुरेश साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जो राइटर होता है, जो ऑथर होता है, जो लिखता है, क्या हम उसको जायज़ मुआवजा देते हैं? क्या उनको उसकी जो रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, रॉयल्टी, हाँ, जो उसकी कमोडिटी जो भी उगना चाहिए, उसका इनामुल बदल जो हम कह सकते हैं, क्या हम वो पे कर रहे हैं राइटली? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो 2 तरह का लिटरेचर है। एक तो अदब है जो लिखा जा रहा है और सबसे ज़्यादा लिखा जा रहा है, लेकिन जो रिसर्च है, रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स हैं, वो बहुत कम लिखी जा रही हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है वो लाइब्रेरीज़ के अलावा और कोई परचेज़ उसको कर नहीं रहा, इसलिए वो बहुत लिमिटेड है। इस आपको जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे जो अच्छी रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स हैं वो फॉरेन बुक्स मिलती हैं और वो बहुत महंगी हैं। वो आम स्टूडेंट तो उसको ख़रीद ही नहीं सकता, या पायरेटेड अवेलेबल हैं या लाइब्रेरीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। दूसरा जो उसकी रॉयल्टी का मसला है, तो वो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो यहाँ के ऑथर्स का शायद मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऑथर्स को और राइटर्स को। उनको सही उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो पब्लिशर कमा रहा है। तो लोगों को आपको एनवायरनमेंट भी देना है, आपको बुक फेयर ऑर्गेनाइज करें, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करें। और सोशल, मैं जो बात कर रहा था, हम सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं उसको कर सकते, सिर्फ क्रिटिसाइज। जो सोशल हमारा एटीट्यूड है उसको भी चेंज करने की, सोसाइटी का एटीट्यूड भी चेंज करना है। मैडम, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेंगे सारे।